हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ोन पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी जेई 2019 का बैच लॉन्च कर चुके हैं अपने चैनल पर। और डेली लगभग 4 से 5 लेसन्स, 4 से 5 लेक्चर जो कि बहुत क्वालिटी लेक्चर्स होते हैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर हम लोग ला रहे हैं। और वो बहुत हाई डेफिनेशन में भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो भी क्वालिटी मिले, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी से आप लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करते हैं। आप लोग को अच्छा जितना भी मटेरियल हो सकता है वो देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। CBT 2 में जो हमारा टेक्निकल का जो कंप्लीट सिलेबस है उसकी यहाँ पर एक छोटी सी एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम उस सिलेबस को कॉन्कर कर सकते हैं। और आज पहला एक हम लोगों ने सब्जेक्ट उठाया जो है प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करने वाले हैं और पूरा सिलेबस को एनालाइज करेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, क्या हम छोड़ सकते हैं या क्या हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पर मैं एक स्टार वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। मेरे कोर्सेज SSC जेई, RRB जेई और गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज सब के लिए अपलोड किए गए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है मुझे। और मेरी स्पेशल क्लासेस भी होती रहती हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जिसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप कह रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर हो गया, फेसबुक हो गया और यूट्यूब पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग, वो क्लास सिर्फ ₹1 की होती है और 1 घंटे की क्लास होती है। तो वो रिविजन क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, एक शॉर्ट तरीके से मैं पूरा चैप्टर पढ़ा देता हूँ उसमें। तो वो भी आप लोग ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपको आरआरबी जेई की तैयारी मिल रही है बिल्कुल 100% फ्री की तैयारी होगी आपकी और बहुत इफेक्टिव तैयारी होने वाली है आरआरबी जेई 2019 के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस लेसन से। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन का। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों ने अभी तक हमारा प्रोडक्शन का सिलेबस देख ही लिया होगा जो आरआरबी जेई 2019 के लिए आया है। और आधे सिलेबस में देखें, आधा सिलेबस का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट हमारा प्रोडक्शन ही है। तो प्रोडक्शन इस बार देखा जाए तो लगभग हम कहें तो 40 से 50% हमारा मैकेनिकल का टेक्निकल जो सिलेबस है CBT 2 के लिए, वो हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्शन ने कवर कर रखा है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ से समझ ही गए होंगे कि प्रोडक्शन का वेटेज कितना ज़्यादा है इस बार और कितने सारे टॉपिक्स इसमें हमें पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरे सिलेबस का 40 से 50% जो है वो अकेले ही आपके प्रोडक्शन ने संभाल रखा है। इसके बाद फिर हमारा थर्मल आता है, फ्लूइड आता है, फिर हमारा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आता है और बाकी टॉपिक्स आते हैं। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में 40 से 50 गुना ज़्यादा मेहनत, 40 से 50% ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा अटेंशन हमें रखनी पड़ेगी अपने प्रोडक्शन सब्जेक्ट पे। ठीक है, और मोस्ट प्रॉबेबली, अभी मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, मोस्ट प्रॉबेबली हम लोग जब अपना टेक्निकल स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्रोडक्शन से ही। ठीक है, प्रोडक्शन सब्जेक्ट से हम लोग अपनी स्टार्टिंग करेंगे अपने चैनल पर। तो आप लोग ज़रूर से ध्यान से फॉलो करते रहिएगा हमारे चैनल को। और बाकी जो है हमारा, तो लगभग 40% मान लेते हैं, चलिए एवरेज ले लेते हैं, 45% हमारा जो है प्रोडक्शन है। बाकी का जो हमारा 55% है वो हमारे मैकेनिकल का बाकी सिलेबस है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर टोम नहीं पढ़नी है आपको, थ्योरी ऑफ मशीन्स हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है। तो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर सिलेबस में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ। देखिए, नॉर्मली सिलेबस ऐसा रखा गया है जो लड़के पढ़ते ही नहीं है या जो हम लोग इंटरेस्ट से पढ़ते ही नहीं, खासकर गेट वाले तो ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। लेथ मशीन हम लोग नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेथ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इंजन लेथ, कंस्ट्रक्शन डिटेल, उसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़नी पड़ेंगी। फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये सारी चीज़ें हम लोग ज़रूर से पढ़ते हैं। आपने पता होगा ASA नॉमेनक्लेचर होता है, ORS नॉमेनक्लेचर होता है, ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी गेट में पढ़ते हैं। ज्योमेट्री, टूल सिग्नेचर, फंक्शंस ऑफ टूल, एंगल्स हमारे हो गए, रेक एंगल हो गया, रिलीफ एंगल हो गया, वेज एंगल हो गया, नाइफ एंगल, लिप एंगल, ये सारी चीज़ों के फंक्शंस भी पढ़ने हैं। फिर जनरल, फिर टर्निंग के बारे में पढ़ना है, फेसिंग के बारे में पढ़ना है, टेपर के बारे में पढ़ना है, टर्निंग, थ्रेड कटिंग, नर्लिंग, फॉर्मिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, की वे कटिंग, कटिंग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है और आएगा भी। कूलेंट्स पे पढ़ना है, ल्यूब्रिकेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इंट्रोडक्शन टू शेपर, स्लॉटर, प्लेनर, ब्रोचिंग, मिलिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ गियर्स,
हीट ट्रीटमेंट अप्लाइड टू गियर्स। अब देखिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाइड टू गियर्स में हम लोग एक्चुअली हीट ट्रीटमेंट हमारा मटेरियल साइंस में भी है, वो भी हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट वाले तो आप लोग को बता ही दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मशीनिंग वाले सेक्शन में से पढ़नी है। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग ने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं जो टॉपिक हमारा वेल्डिंग का है। देखिए वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो वेल्डिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जैसा कि आप देखते हैं हमारे गेट में, तो बिल्कुल सेम सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो गेट का जो सिलेबस है वही पूरा वेल्डिंग का सिलेबस है। अब यहाँ हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे गेट में किस तरीके का सिलेबस दिया हुआ है। ऑलराइट, तो देखिए गेट लेवल पर हम लोग मेनली पढ़ते हैं वेल्डिंग के बारे में। इसका हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, फिर वेल्डिंग के हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या हमारी प्रोसेसेस होती हैं वेल्डिंग में, कैसे कैसे वेल्ड बीड का एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो वेल्डिंग का जो सिलेबस है जैसा कि मैंने आपको बताया प्योरली बिल्कुल गेट वाला है। सारी चीज़ें पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, एलबीड, लेज़र बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आइए एक बार क्लोजली एनालाइज करते हैं कि वेल्डिंग का सिलेबस हमें दिया क्या हुआ है। यहाँ पर वेल्डिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वेल्डिंग प्रोसेस पढ़नी है, इसके एडवांटेजेस पढ़ने हैं, लिमिटेशंस पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्क वेल्डिंग पूरा पढ़ना है, आर्क वेल्डिंग का इक्विपमेंट पढ़ना है, चॉइसेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ना है। तो आप लोगों को पता है कुछ वेल्डिंग में हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, कुछ में नॉन कंज्यूमेबल, जैसे टंगस्टन वाली वेल्डिंग जो होती है टिग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, उसमें हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। कुछ जगह पर कंज्यूमेबल कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में आप लोग को पता है मेनली हमारा आएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन को यूज़ करके हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें वेल्डिंग इक्विपमेंट इसके पढ़ेंगे, फिर वेल्डिंग प्रोसीजर्स हमें पढ़ना है। यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ सोल्डर्स, फ्लक्सेस, वेरियस फ्लेम जो कि होता है हमारा न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, उसका टेम्परेचर, उसका आइडेंटिफिकेशन साउंड सुनकर और उसके टेम्परेचर से, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्लेम कटिंग, वेल्डिंग डिफेक्ट्स भी यहाँ पर पढ़ने हैं, टेस्टिंग पढ़नी है, इंस्पेक्शन, मॉडर्न वेल्डिंग मेथड्स, सबमर्ज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी पढ़नी है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ MIG एंड TIG वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस एंड टंगस्टन इनर्ट गैस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेजर बीम वेल्डिंग नहीं है, और आपका जितने भी ये सब वेल्डिंग थे, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग सिर्फ दिया हुआ है, लेजर बीम वेल्डिंग यहाँ पर नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग नहीं दिया हुआ है, तो ये सब नहीं पढ़ेंगे। तो सिलेबस काफ़ी प्रिसाइज रखा गया है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें होती हैं जो आपकी रेलवेज में यूज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि हमें जो इतना यहाँ सिलेबस पढ़ना है वो काफ़ी यूजफुल भी होगा आगे के लिए। नेक्स्ट पोर्शन जो सबसे एक अजीब तरीके का पोर्शन है, जो हम लोग वाकई पसंद नहीं करते पढ़ना, वो है हमारा ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। तो ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस की यहाँ पर बात करें तो इन्होंने यहाँ पर ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग में बहुत ढेर सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक्स को, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। प्रिंसिपल ऑफ मेटल रिमूवल बाय ग्राइंडिंग, देखिए ग्राइंडिंग हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एब्रेसिव्स पढ़ते हैं, एब्रेसिव्स भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन पढ़ा है, एब्रेसिव्स पढ़ने, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बॉन्ड्स एंड बाइंडिंग प्रोसेसेस यहाँ पर पढ़नी है, विट्रीफाइड सिलिकेट शेलैक रबर ग्राइंडिंग मशीन्स पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ अब ग्राइंडिंग का क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर पढ़ना है। तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं ग्राइंडिंग में ही, तो ग्राइंडिंग से ज़्यादा भरा हुआ है। उसके बाद हमें हॉर्निंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स इसके क्या है, प्लेटिंग ऑफ मेटल्स, एप्लीकेशंस, हॉट डिपिंग, गैल्वेनाइजिंग, टिन कोटिंग, पार्कराइजिंग भी पढ़नी है यहाँ पर। एनो ये एक नया टॉपिक है पार्कराइजिंग। तो अगर हम बात करें पार्कराइजिंग एक्चुअली क्या होता है, तो हमारा पार्कराइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने आयरन पे या स्टील पे जब रस्ट लग जाती है तो उसको एक हॉट एसिडिक सोल्यूशन में डुबाकर उसकी रस्ट को रिमूव करते हैं, इसको हम कहते हैं पार्कराइजिंग। फिर एनोडाइजिंग, मेटल स्प्रेइंग, वायर प्रोसेस पढ़नी है, पाउडर मेटलर्जी पढ़नी है, पाउडर प्रोसेस पढ़नी है, एप्लीकेशंस पढ़ना है इसका, ऑर्गेनिक कोटिंग्स, ऑयल बेस पेंट, लैकरर बेस, इनामल्स। तो यहाँ पेंट्स, इनामल्स ये सब भी पढ़ने पड़ेंगे, बिटुमिनस पेंट्स, रबर बेस कोटिंग्स। तो कोटिंग्स और पेंट्स के बारे में भी हमें काफ़ी यहाँ पर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। अब देखते हैं वो जो कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, दैट इज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी नॉर्मली लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर अच्छे खासे टॉपिक्स दिए हैं। लीनियर मेजरमेंट में हमें दिया है स्लिप गेजेस, डायल इंडिकेटर्स, एंगल मेजरमेंट्स, बेवल प्रोट्रैक्टर, साइन बार, ये सब देखिए गेट वाला ही है, पूरा गेट में इतना हम लोग पढ़ते हैं। कंपैरेटर्स में मैकेनिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर, ऑप्टिकल कंपैरेटर, न्यूमैटिक
मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। सरफेस रफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय मेजर ऑफ कंपैरिजन ट्रेसर इंस्ट्रूमेंट्स एंड बाय इंटरफेरोमेट्री, तो इंटरफेरोमेट्री से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कॉलीमीटर से क्वेश्चन आ सकता है सरफेस रफनेस पर। माइक्रोस्कोप मेजरिंग जो होता है, इंटरफेरोमीटर, इंस्पेक्शन ऑफ मशीन पार्ट्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ शैडो प्रोजेक्शन एंड प्रोफाइल प्रोजेक्शन, ये कुछ अलग टाइप के टॉपिक्स हैं। शैडो प्रोजेक्शन एंड प्रोफाइल प्रोजेक्शन ये भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ऑलराइट, अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने मटेरियल साइंस वाले सेक्शन में, और मटेरियल साइंस में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिलेबस दिया हुआ है, वही है जो नॉर्मली गेट में हम लोग से पूछा जाता है, और वही सिलेबस यहाँ पर हम लोगों को पूरा पढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, और इसका पूरा एक कोर्स मैं अनअकैडमी पर लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक लॉन्च हो जाएगा। उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सारी प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस किया है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी उस पर मैं एक कोर्स ऑलरेडी ला चुका हूँ अपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में वो कोर्स है, तो वो कोर्स आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स के नाम से मैंने वहाँ पर वो कोर्स प्रोवाइड कराया है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं बहुत डेप्थ में। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हो गई, एनीलिंग, एनीलिंग आप लोगों को पता है होती है प्रोसेस एनीलिंग, स्पेरोडाइज एनीलिंग, और हमारी होती है फुल एनीलिंग और प्रोसेस एनीलिंग, ठीक है, ये सारी एनीलिंग प्रोसेसेस पढ़नी है। फिर नॉर्मलाइजिंग हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर हार्डनिंग प्रोसेस पढ़नी है, सरफेस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग पढ़नी है, कार्बराइजिंग पढ़नी है, नाइट्राइडिंग पढ़ना है, साइनाइडिंग पढ़ना है। तो काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पे टॉपिक्स की भरमार है जो हम लोगों को पढ़नी है, और ये सारी चीज़ें हम लोग अपने चैनल पर कवर करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और डेली हम लोगों ने सोचा है कि वीकेंड्स में फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 क्लास चलाएंगे, और चारों क्लास आपकी लाइव चला करेंगी बिटवीन 5 to 10, या देखते हैं 10 से 12 के बीच में, या 9 से 11 के बीच में हम लोग टाइम डिसाइड कर लेना है, उसके बीच में हमारे ये लेक्चर्स लाइव चला करेंगे। डेली चलेगा हमारा 2 घंटा, और 2 घंटे में आपको कितने लेक्चर्स मिलेंगे, आधे आधे घंटे के आपको 4 लेक्चर्स मिलेंगे। तो ऑन एन एवरेज 3 दिन में 12 लेसन हमारे हो जाएंगे आधे आधे घंटे के, और जितना मैक्सिमम थ्योरी यहाँ पर कवर हो पाएगी हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना जो है मेन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आर के जैन में से, और आर के जैन और आर एस खुरमी, ये 2 बुक्स हम लोग यूज़ करेंगे, आर के जैन एंड आर एस खुरमी। और यहाँ पर ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आरआरबी जेईई 2019 के लिए, और इसी के साथ हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को यहाँ से प्रैक्टिस करते चलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और जितनी भी आपकी परेशानी है प्रोडक्शन सब्जेक्ट को लेके आप पूरी भूल जाइए, हम लोग पूरा कवर कराएंगे। प्रोडक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सारा पूरा टेक्निकल हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सिलेबस हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग हर टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए, और वहाँ से आप लोग मटेरियल साइंस के कोर्स अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल सके, और वो भी आपके साथ आरआरबी जेईई 2019 की इफेक्टिव तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।